ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः वो वीडियो लेके आई हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि बाबा ने आपके जीवन में कैसा चमत्कार किया, और मेरे जीवन में वो पहला चमत्कार कौन सा था जिससे मैं बाबा की ओर आकर्षित हुई। बाबा की ओर आकर्षित तो मैं पहले से ही थी, क्योंकि बाबा को जब चमत्कार करना होता है या अपना भक्त बनाना होता है तो उसकी प्लानिंग बाबा पहले से ही शुरू कर देते हैं। पर मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ, तो 2019 में बाबा की कृपा से मुझे पहली बार शिरडी जाने का सौभाग्य मिला। ऐसे तो बाबा की जो एक फ़ोटो थी, वो जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद ऐसे तो हमारे घर में कोई भी बाबा की पूजा नहीं करता था, लेकिन मैंने ये जो फ़ोटो थी, वो फ़ोटो पीछे दिख रही है ना आपको, एक फ़ोटो हो सकता है लाइट से, वो जो फ़ोटो में बाबा कैलेंडर रूप में थे, और उस कैलेंडर को मैंने फ्रेम करा लिया था। लेकिन उस समय नहीं कराया था, क्योंकि उस समय तो मेरी भक्ति थी ही नहीं। बस मैं एक बार गई शादी के बाद, मैं साल भर के अंदर ही मैं अपनी अम्मा के पास गई, और जो मेरी सासू माँ थी वो अलमीरा साफ़ कर रही थी, और साफ़ करते-करते वो फ़ोटो दिखी मुझे। तो मैं देखी, और उसमें लिखा था शिरडी साईं बाबा की ओरिजिनल फ़ोटो, वो कैलेंडर था एक्चुअल में। और सोचिए, मैं उस कैलेंडर की डेट तक नहीं देखी, सन भी नहीं देखी, और उसको सिर्फ़ ओरिजिनल फ़ोटो है करके मैंने उसे रख लिया। रखने के बाद उसे अलमीरा में रख दिया, और फिर भूल गई। उसके बाद फिर मुझे उसका होश नहीं था, वो अलमीरा में रखी थी तो रखी थी। और उसके बाद मेरी कोई पूजा या पाठ मैंने कभी ऐसा किया नहीं बाबा का, और मेरे घर में भी कोई नहीं करता था। बस वो फ़ोटो अलमीरा के अंदर रखी थी। अब वो मेरे घर में कैसे आई, क्या आया, उसके विषय में मैंने अम्मा से पूछा नहीं, और अम्मा भी मुझे बता भी नहीं पाई, कि बाद में मैं और किसी से, अपने बड़े घर के सदस्यों से पूछी तो उन लोगों को जानकारी नहीं थी। फिर हुआ ये कि पूरा समय हमारा बीता, और मेरी बेटी हुई, फिर बेटा हुआ, यानी कम से कम 6-7 साल का समय हमारा बीत चुका था, और उस फ़ोटो को मैं वहीं पे ही रखी हुई थी। फिर यहाँ पे आई, और फिर कुछ चैरिटी और सेवा कार्य प्रारंभ किया। आश्रम में जाने लगी, बच्चों के पास समय बिताने लगी, तो बहुत सारी कार्य जो हैं हम ऐसे करने लगे। और बहुत ही सेवा कार्य, सेवा भावना से जैसे-तैसे हम अपना पूरा कार्य करते थे। अब 2019 में धीरे से हमें बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुआ ये कि बाबा के पास यहीं पास में ही एक सत्य साईं मंदिर है, वहाँ पे शिरडी साईं बाबा की भी एक फ़ोटो लगी रहती थी, और तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। और वहाँ पे जब जाती थी तो मुझे ना सत्य साईं बाबा से ज़्यादा आकर्षित शिरडी साईं बाबा किया करते थे, यानी उस फ़ोटो में आकर्षण मुझे नज़र आता था। तो धीरे से मेरा मन किया कि मुझे शिरडी जाना है, और शिरडी की व्यवस्था मैंने बोली अपने घर वालों को कि मैं शिरडी जाना चाहती हूँ। और बाबा के पास जाने से पहले मैंने बाबा के लिए एक बड़ा-सा माला लिया था, अच्छा मोटा माला लिया, और बहुत मेरी इच्छा थी कि चादर मैं चढ़ाऊँ बाबा को। उस समय जो है चढ़ाने देते थे चादर जो है, 2019 में कोरोना काल के बाद का पता नहीं, पर कोरोना काल के समय कुछ दिन प्रतिबंधित कर दिया था। तो मैंने बाबा के लिए चादर भी खरीद ली बहुत सुंदर सी, और अब इंतज़ार करने लगी हूँ। लेकिन हो क्या रहा था कि मेरी प्लानिंग तो कब से चल रही थी, लेकिन हमेशा मेरी प्लानिंग जो है वो फ़ेल हो जाती थी, और मैं जा नहीं पाती थी। तो एक दिन मैं बाबा के पास बहुत रोई कि मुझे शिरडी जाना है बाबा, और आप मुझे शिरडी नहीं लेके जा रहे हो। देखो, मैं आपके लिए माला और चादर भी खरीद के रखी हूँ। और लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2019 में फाइनली मुझे शिरडी जाने का सौभाग्य मिला, और मैं शिरडी गई। शिरडी गई मैं, और वहाँ मैं बस वो चादर और उस चीज़ को सँभाल रही थी, और जैसे ही मैंने चादर बाबा की समाधि तक गई और ऐसे दिया पंडित जी को, तो बाबा की जो चादर थी वो समाधि में पूरी ऐसे किया ना, तो पूरी समाधि में बिछ गई, और बिछने के बाद जब वो मुझे लौटा रहे थे तो पूरी चादर मेरे ऊपर आ गई। उस समय जो है मैं बाबा की लीला से परिचित नहीं थी, और आज की अगर श्रुति के ऊपर ऐसा कुछ होता तो मैं आनंद विभोर हो जाती, क्योंकि मैं बाबा को जानती हूँ, मैं बाबा को महसूस करती हूँ। मैंने ठीक है, अच्छा लगा, खुशी लगी, और मैं उस चादर को समेटने लगी। सत्येंद्र जी जो है बच्चों के साथ आगे बढ़ गए थे, और भीड़ भी रहती है, मुझे डांटे भी, श्रुति तुम क्या कर रही हो। और क्या हुआ था कि शिरडी में ना उस समय कुछ ऐसा चल रहा था कि जगह-जगह पोस्टर लिखे हुए थे कि किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथों आप कुछ ना लें। होता क्या था कि कुछ बुरे लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है कहीं भी अपने मन से चले जाते हैं, वो तो बाद में सिद्ध भी हो गया, और चले जाते थे, और नाम जो है वो वहाँ पर से ही चले गए, ऐसा-वैसा करके रहता था। तो उस समय जो है ऐसा बोर्ड लिखा हुआ था कुछ दिन के लिए, जब तक केस सॉल्व नहीं हुए।
कि कोई भी अनजान व्यक्ति के हाथों कुछ ना ले। अब नहीं लिखा रहता है, पर उस समय कुछ दिनों के लिए लिखा था। अब मुझे जो है पेड़ा मिला, प्रसाद था, मुझे और मेरे बच्चे को किसी ने ला के दिया और मैंने प्रसाद समझ के रख लिया। उसे रखी रही मैं, और खाई नहीं मैं, रखी रही, और होटल में जाके मैं सबको दी, और हम लोग चारों के चारों खाए भी। और खाने के बाद जो है सत्येंद्र जी मुझे डांटे भी कि ऐसे थोड़ी ना होता है, जब वहाँ पे स्पष्ट लिखा है तो तुमको किसी भी अनजान से कुछ भी लेने की क्या ज़रूरत थी, और अगर ले लिए तो उसको तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत थी। वो सत्येंद्र जी से मेरी पहली जो डांट है वो उस दिन मुझे पड़ी बाबा के नाम पे। नहीं तो उससे पहले जो है, अब ये शुरुआत थी मेरी डांट खाने की। तो ऐसा हुआ, और जैसे ही हम घर आते हैं उसी समय मैं साईं सच्चरित्र ऑर्डर करती हूँ, और बाबा का जो साईं सच्चरित्र है वो मैं ऑर्डर कर रही हूँ, और मेरा महीने का समय आ जाता है, ऐसा दिन जब महिलाओं को कोई भी पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ना रहता। और मैं जो है बहुत उत्सुक कि मुझे बाबा का ग्रंथ पढ़ना है, कैसे करूँ। तो मैं अपने देवर जी के पास गई। सत्येंद्र जी को बोल नहीं सकती थी, क्योंकि सत्येंद्र जी जो हैं वो बिल्कुल नहीं नहीं, उस समय वो ज़्यादा मानते नहीं थे, वो मेरी खुशी के लिए गए थे। और मैं अभी यानी वो नहीं सुनाते, तो कोई मतलब नहीं था उधर बोलने। देवर जी भी बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं सुनाता, मेरे को भी उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो अब जो है मैं बेचैन होने लगी, क्योंकि मैं उनको छू नहीं सकती थी और मैं पढ़ नहीं सकती थी। अब मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसी समय क्या हुआ कि मेरा बेटा आता है ऋषि, और मेरे को बोलता है, माँ बाबा की फ़ोटो से विभूति आ रही है, विभूति आ रही है। मैं सुनी, बोली पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। और दौड़ते दौड़ते मैं गई, और मेरे स्टडी टेबल में बाबा रहते थे, वो ही वाली फ़ोटो पीछे में दिख रही है ना आपको, वो ही फ़ोटो थी। और बाबा के जैसे कि वो फ़ोटो है ना, फ़ोटो के ऊपर ग्लास लगा है और ग्लास के ऊपर से विभूति निकल रही है, यानी फ़ोटो के अंदर ग्लास से होते हुए बाहर विभूति निकल रही है, और यहाँ पर बाबा के इस मस्तक से जो है विभूति आ रही थी। मैं देख के बिल्कुल स्तब्ध। आप सोच सकते हैं मेरी मनोस्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे साईं ने मुझे रिस्पॉन्स किया था। मुझे तो ये लगा भी नहीं था कि मेरे बाबा जो है वो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, और ये पहली लीला थी बाबा की, पहला चमत्कार था मेरे जीवन में। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशिष्ट, अकल्पनीय। और बस वो समय था, और उसके बाद से जो है बाबा की घर में विभूति आने लगी। 3 से 4 बार आई, और उसके बाद मेरी बेवकूफ़ी भी हुई ऐसी कि विभूति आना बंद हो गई। वो कौन सी विभूति थी, वो कौन सी बेवकूफ़ी थी कि विभूति आना बंद हो गई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और दूसरी बात कि जब अब उसके बाद फिर बाबा ने मेरे जीवन में विभूति आना तो फ़ोटो में बंद हो गया। मैंने बाबा से बोला, बाबा अब आप क्या मेरी चमत्कार नहीं करेंगे। फिर मेरे साईं ने मेरे जीवन में और सारे चमत्कार किए। तो वो कौन सी लीला थी जिसमें बाबा की मेरे से अन्य बाबा ने कौन सी लीला की। और दूसरा कि बाबा ने फ़ोटो से उदी लाना क्यों बंद किया था, और अभी तक उस फ़ोटो से दूसरी लीला हुई नहीं है। तो ये दोनों की दोनों लीला, ये दोनों की दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बना के। तो आप बिल्कुल बने रहें। मुझे जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, आप बिल्कुल जो भी कहते हैं, मैं बिल्कुल वीडियो बनाती हूँ उसका, और आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन मैं ये प्रयास करती हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे जो हमारे ये इस चैनल में साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल में हर सुबह लाइव 5:45 को साईं प्रेम योग ध्यान किया जाता है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साईं श्रुति के साईं मेरा एक दूसरा चैनल है, जिसमें हमने एक सीरीज़ चालू की है भक्ति में शक्ति की। तो जो भी भक्त अपनी भक्ति से संबंधित, जरूरी नहीं है कि वो साईं भक्त, हर भक्त अपनी भक्ति से संबंधित जो भी उसके जीवन में अनुभव हुआ है, वो उस जीवन में अनुभव को अपने ऑडियो के माध्यम से शेयर कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, आप उसमें से जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाबा से जो भी प्रार्थना करानी है वो प्रार्थना करा सकते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम।